नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। तहब्बुर हुसैन राणा कनाडाई और अमेरिकी मौसम में ढला है तो कहने की बात नहीं कि उसकी रातें गर्मी की वजह से करवटों में बीती होंगी। कैसे आगे बताऊंगा। बाकी कल को मानवाधिकार वाले हो हल्ला ना करें, इसके तहत तहब्बुर की खातिरदारी में कोई कमी नहीं। आज के एपिसोड में यह भी बताएंगे कि तहब्बुर को क्या सुविधाएं मिल रही, उसकी निगरानी कैसी है। लोग बता रहे हैं कि नए वाले भारत का खौफ तहब्बुर की आंखों में नजर आ रहा। यह खौफ 17 साल पहले तब नहीं था जब तहब्बुर ने भारत के तमाम शहरों की रेकी की थी। जाहिर है कि इस वक्त तहब्बुर के संपर्क में रहा हर व्यक्ति डरा होगा, वह दुनिया के चाहे जिस कोने में हो, जहां भी हो, पाकिस्तान या कनाडा या फिर कहीं और। पाकिस्तान और कनाडा में भारत के वक्फ कानूनों का विरोध करने वाले भी डरे हुए हैं। कितना इसे पाकिस्तान जो बाप बाप चिल्ला रहा है इस वक्त, उससे भी समझ सकते हैं। तहब्बुर के केस से पर्दे के पीछे छिपे कनाडा का गंदा चेहरा फिर उजागर होने वाला है। जाहिर है वहां पाकिस्तान के खालिस्तानी हमदर्दों की नींद हराम होगी। तहब्बुर के केस में ट्रंप प्रशासन जिस तरह भारत के साथ नजर आ रहा, डस्टबिन ट्रूडो का पालतू गुरपतवंत सिंह पन्नू भी डर में होगा। तहब्बुर के भारत पहुंचने पर अमेरिका ने क्या कहा, इसे भी आगे बताएंगे। और आखिर में इस सवाल का भी जवाब जानेंगे कि क्या कनाडा की नागरिकता होने की वजह से तहब्बुर को लटकाया नहीं जा सकता। वीडियो अंत तक देखें और अपनी राय जरूर साझा करें। दोस्तों, शुक्रवार के दिन एनआईए ने 26/11 हमलों के आरोपी तहब्बुर राणा को विशेष अदालत में पेश किया। एनआईए ने विशेष अदालत को बताया कि सिर्फ मुंबई ही नहीं, तहब्बुर ने भारत के कई शहरों में मुंबई जैसे हमलों की साजिश रची थी। एनआईए 17 साल पुराने मामले के सभी तारों को जोड़ने के लिए तहब्बुर को हर उस जगह ले जाएगी जो एनआईए की जांच का हिस्सा है। यह कसरत इसलिए की जा रही क्योंकि हमलों से पहले तहब्बुर भारत के तमाम राज्यों की यात्रा कर चुका था, तमाम लोगों से मिल चुका था, दावतें उड़ा चुका था। एजेंसी को उम्मीद है कि इससे कई बंद कहानियां खुल जाएंगी और तहब्बुर के जरिए देश में आईएसआई के नेटवर्क का पता चलेगा, यानी भारत में पसरा पाकिस्तानी नेटवर्क सामने आएगा। स्लीपर सेल की कलई खुलेगी जो 17 सालों से सोच रहा था कि वह कभी गिरफ्त में आएगा ही नहीं। कहने की बात नहीं कि एनआईए की कस्टडी में 18 दिनों तक तहब्बुर के जरिए जो कुछ निकलने वाला है वह स्लीपर सेल की मुश्किलों पर नर की आग जैसा होगा। तहब्बुर की अच्छे से देखभाल हो रही। विशेष अदालत ने भी इस बारे में जांच एजेंसीज को कुछ निर्देश दिए। तहब्बुर को कुछ सुविधाएं भी दी गई हैं। मसलन हर 24 घंटे में उसकी मेडिकल जांच की जाएगी। हर दूसरे दिन तहब्बुर अपने वकील से भी मिल सकता है। तहब्बुर को एक सॉफ्ट टिप कलम इस्तेमाल करने की अनुमति भी विशेष अदालत से मिली है। यह कहने की बात नहीं कि तहब्बुर को विशेष निगरानी में रखा गया है। 24 घंटे उसकी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त है। बावजूद पता चल रहा कि तहब्बुर थोड़ा परेशान है। इतनी खातिरदारी के बावजूद परेशान है। उसी वक्त से परेशान है जब अमेरिका में उसे एनआईए के हवाले किया गया था। चर्चाओं में तो लोग यहां तक दावा कर रहे हैं कि तहब्बुर बेहद डरा हुआ है और खौफ उसके चेहरे पर भी साफ साफ झलक रहा। लेकिन तहब्बुर से ज्यादा भारत, पाकिस्तान और कनाडा में उसका नेक्सस भयभीत है। भारत में मौजूद पाकिस्तानी स्लीपर सेल के परेशानी की वजह विशेष अदालत में एनआईए ने जो कुछ कहा उसके जरिए भी समझ सकते हैं। मुंबई हमलों से पहले तहब्बुर भारत आया था, कई शहरों में गया था, रेकी की थी। उसके बचपन का दोस्त डेविड हेडली भी भारत आया था और कई शहरों में जाकर के उसने भी रेकी की थी। बॉलीवुड के सितारों से भी मिला था। डेविड हेडली का पिता पाकिस्तानी मूल का है और मां अमेरिकी। डेविड अमेरिका में है इस वक्त। एनआईए डेविड से पहले ही पूछताछ कर चुकी है और अब डेविड हेडली 26/11 से पहले कहां कहां गया, किस किस से मिला, किस किस के साथ दावतें उड़ाई और तहब्बुर कहां कहां गया, किस किस से मिला, किस किस के साथ दावतें उड़ाई, ये चीजें एनआईए की जांच का विषय है। यानी दोनों तारों को जोड़ा जाएगा, कनेक्शंस को जोड़ा जाएगा, उन कहानियों को खोजा जाएगा जो गायब है। जहां तक बात पाकिस्तान का है तो 26/11 मामले की वजह से दुनिया भर में उसकी जो किरकिरी हो रही वह परेशान है।
इस मामले में आईएसआई ने तहब्बुर के साथ मिलकर जो कुछ किया वह पूरी दुनिया के सामने है। फंडिंग की, नेटवर्क मुहैया कराया, पाकिस्तान की जमीन से ऑपरेट होने वाले लश्कर तैयबा ने ऑपरेशन चलाया, सब कुछ, सारी कहानी दुनिया जानती है। तहब्बुर के भारत आने के बाद अब एक एक पाकिस्तान की सभी काली करतूतों पर मुहर लग जाएगी और वे कहानियां सामने आएंगी, उन कहानियों के तार जुड़ेंगे जिन्हें काट दिया गया था, जिन्हें दूसरी कहानियों में भगवा आतंकवाद की कहानी में तब्दील करने की साजिशें रची गई। आईएसआई, पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान की जमीन से जो कुछ भारत में किया जाता रहा, सारे कनेक्शन सामने आने वाले हैं। पाकिस्तान के बड़े डर की वजह यह भी है कि अब तहब्बुर के भारत आ जाने की वजह से भारत में सक्रिय उसका स्लीपर सेल ध्वस्त हो जाएगा। ध्वस्त होने का खतरा बढ़ गया है। इसी स्लीपर सेल के जरिए पाकिस्तान आतंकी हमलों, मजहबी प्रदर्शनों के जरिए लगातार भारत में माहौल को हमेशा अराजक बनाने की कोशिश करता आया है, राजनीति प्रभावित करने की कोशिशें की हैं। तहब्बुर के साथ भारत में पाकिस्तान के खौफ का कारोबार पूरी तरह से निष्क्रिय होने वाला है, यह भी तय मान लीजिए, क्योंकि भारत पाकिस्तानी आतंकियों को एयर स्ट्राइक करके ठोक रहा, अज्ञात के जरिए ठोक रहा और अमेरिका, पुर्तगाल जैसे देशों से खींच के ला रहा, कालर पकड़ करके खींच रहा। यानी सफाई के लिए भारत हर संभव तरीके आजमा रहा। तहब्बुर के भारत आने के बाद पाकिस्तान की जो किरकिरी हो रही, पाकिस्तान सफाई देने में जुटा है। और सफाई क्या दे रहा है? पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि तहब्बुर से तो उसका कोई नाता ही नहीं है, तहब्बुर उसका नागरिक ही नहीं। तहब्बुर के बहाने पाकिस्तान पर लगाए जा रहे आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं, ऐसा पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय कह रहा। जबकि 26/11 का जो मामला है उसमें पाकिस्तान की भूमिका पहले ही शीशे की तरह साफ हो चुकी है। उसे दोबारा समझाने की, दोबारा देखने की, दोबारा जांचने की जरूरत नहीं। तहब्बुर ने पाकिस्तान के सैनिक स्कूल में पढ़ाई की। डेविड हेडली के साथ उसकी दोस्ती यहीं से शुरू हुई। तहब्बुर ने बाद में पाकिस्तानी सेना में काम किया और इसके बाद भारत विरोधी योजना के तहत पाकिस्तान ने उसे कनाडाई नागरिकता दिलवाई, उसे कारोबारी बनाया, जिसकी वजह से भारत में तहब्बुर का सुरक्षित तरीके से आना जाना संभव हुआ। बाकी 26/11 की कहानी आपके सामने है, आप उसे भली भांति जानते होंगे। पाकिस्तान शायद भूल गया कि 26/11 की घटना में लश्कर के जो 9 दूत ठोके गए थे, उन्हें तहब्बुर ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार निशाने हैदर देने की वकालत की थी। यह पुरस्कार पाकिस्तान के लिए लड़ने वाले सैनिकों को दिया जाता है। खैर दोस्तों, कनाडा की जमीन का इस्तेमाल दुनिया भर की राजनीति में किस तरह होता है, तहब्बुर और खालिस्तानियों की कहानी से अब ज्यादा बेहतर समझा जा सकता है। जाहिर है पाकिस्तान की तरह कनाडा भी परेशान होगा, परेशान है। आज की तारीख में भारत की वजह से पूरी दुनिया इस बात पर बहस कर रही कि कनाडा किस तरह अराजक और कट्टरपंथी ताकतों को संरक्षण देकर दुनिया के तमाम देशों का माहौल बिगाड़ता है, उनकी स्थिरता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तहब्बुर निज्जर जैसे तत्वों को नागरिकता देकर उन्हें कूटनीतिक सुरक्षा कवच प्रदान करता है और किसी देश की शांति, स्थिरता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी जमीन मुहैया करवाता है। तो दोस्तों, तहब्बुर के मामले में पसीना कनाडा के माथे पर भी है। देखना, जब तहब्बुर को लटकाने का इंतजाम होगा तो कनाडा कैसे नागरिकता का हवाला देकर उछल कूद करेगा। 26/11 मामलों में भारत सरकार ने जो काम किया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। जाहिर है कि तहब्बुर के भारत लाए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की जय जय हो रही है। भला कांग्रेस को यह बात कैसे पसंद आएगी? कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा कि तहब्बुर के प्रत्यर्पण का श्रेय मोदी सरकार कैसे ले सकती है? यह तो उनकी यानी कांग्रेस सरकार के प्रयासों का प्रतिफल है। नए वक्फ कानूनों का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी के एक नेता यहां तक कह जाते हैं कि तहब्बुर राणा के मामले में मोदी सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है। बावजूद कि वोट बैंक के लिए अगर इस तरह की राजनीति होती है तो इसमें कोई बुराई नहीं हो रही तो यह चिंता का विषय है, इसे होना चाहिए। बाकी तहब्बुर के प्रत्यर्पण मामले में कांग्रेस के प्रयास कितना कारगर थे उसे ऐसे समझे कि अमेरिकी अदालत में कांग्रेस की सरकार तहब्बुर के मामले को काउंटर ही नहीं कर पाई थी और वह बच गया था एक बार।
मोदी सरकार ने लेकिन तहव्वुर का पीछा नहीं छोड़ा और जब उसका प्रत्यर्पण तय हो गया, आपको पता ही होगा कि कैसे तहव्वुर ने अमेरिकी अदालत के उसी फैसले का हवाला देकर अपने प्रत्यर्पण का विरोध किया था जिसमें भारत हार गया था। अगर तहव्वुर के मामले में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की एक स्वर में जय जय हो रही है तो वह जायज है, उसकी वजह है दोस्तों। और जाते जाते तहव्वुर मामले में एक और सवाल देख लेते हैं जो बहुत चर्चा में है सोशल मीडिया पर। कहा जा रहा कि जैसे कसाब को लटकाया गया, तहव्वुर को लटकाया नहीं जा सकता, उसे भी मसालेदार हैदराबादी बिरयानी खिलाई जाएगी। लोग कुछ कानूनों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन आप बेफिक्र रहिए। तहव्वुर को उल्टा या सीधा लटका के जैसे भी 26/11 मामले की तमाम कहानियों को, जो गुत्थियां उलझी हुई हैं, उन्हें सुलझाकर सभी जानकारियां निकाली जाएंगी और उसका भी अंजाम वही होगा जो कसाब और मेनन का हुआ था। जो कानूनी तर्क पेश किए जा रहे हैं, जो हवाला दिया जा रहा है, वो असल में भ्रामक है। क्योंकि जब भारत के साथ तहव्वुर के प्रत्यर्पण पर विचार किया जा रहा था, भारत और अमेरिका ने उसके लटकाए जाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की थी, यानी उसे लटकाया जा सकता है। इस पर प्रत्यर्पण से पहले भारत और अमेरिका दोनों सहमत थे। भारत के कानूनों में तहव्वुर के अपराध उसे फंदे तक ले जाते हैं तो साफ है लटकाया जा सकता है। बाकी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान, जिसमें तहव्वुर के भारत पहुंचने के बाद की प्रक्रिया को मामले में न्यायपूर्ण बताया गया, इसी संभावना को मजबूती देता है। जो लोग तहव्वुर के कनाडाई नागरिक होने का तर्क पेश करते हुए यह कह रहे हैं कि उसे कनाडा के कानूनों की वजह से लटकाया नहीं जा सकता, पूरी तरह से गलत है। कानूनी विशेषज्ञों की राय है दोस्तों कि तहव्वुर को लटकाने से रोकने के लिए कनाडा की नागरिकता कोई बाधा नहीं। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।